हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी ने एक अपडेट दी है और जो अपडेट वो है वो शुल्क को लेकर है, फीस को लेकर है कि आरपीएससी अब से जो भी फीस एक्सेप्ट करेगी वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट करेगी और आपकी एसएसओ आईडी के थ्रू ही वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप आरपीएससी में जाके ऑफलाइन फीस जमा कराओ, चाहे वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर हो। ठीक है, क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पहले पोस्टल ऑर्डर लगता था। अब वो पोस्टल ऑर्डर जो था वो 50 रुपीज़ का होता था पहले। अब उसके साथ जो शुल्क था, ठीक है, वो उसके लिए मना कर दिया है, पोस्टल ऑर्डर के लिए मना कर दिया है। अब जो फीस होगी वो फीस केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी। चाहे आपका संशोधन शुल्क जो है वो भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जो होंगी फीस को लेकर जो भी बातें हैं सारी ऑनलाइन मोड में होगी। और ये आरपीएससी की जो वेबसाइट है, जैसे आप आरपीएससी की वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पर फ्रंट में ही ऊपर ही ऊपर आ जाएगा ऑनलाइन शुल्क को लेकर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आता क्या है। देखो, यहाँ पर ये आया हुआ है कि ऑनलाइन फी मैसेज। ये जैसे ही आप आरपीएससी की वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये बिल्कुल ऐसा एक पॉपअप होगा छोटा सा, वो खुल जाएगा। उस पॉपअप में देखो ये लिखा होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन फी मैसेज। अब ये ऑनलाइन फी मैसेज क्या है, इसमें एक बात बोली गई है इन्होंने कि अब से आरपीएससी कोई भी फीस जो है वो ऑफलाइन मोड में नहीं लेगी। चाहे वो संशोधन शुल्क को लेकर हो, चाहे वो अदर हो, चाहे वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो लगने वाला शुल्क है उसको लेकर हो। मतलब कोई भी शुल्क जो होगा, कोई भी पैसा होगा, आरपीएससी अब उसको ऑफलाइन मोड में नहीं लेगी, वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में लेगी, इसमें लिखा हुआ है। हालांकि ये इसमें मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, ये अपडेट बहुत पहले की है, मतलब ये आरपीएससी ने काफ़ी दिन पहले ही ये अपडेट दे दी थी, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाया प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि पॉपअप कई बार खुलता है कई बार नहीं खुलता है, ये वाली बात है। क्योंकि ये जो अपन को इसकी नीड जो है, नीड कब पड़ेगी, जब अपन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तब इसकी नीड रहती है। तो उस केस में मैंने इसको देखा प्रॉपरली, तो आयोग में प्राप्त, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आयोग में प्राप्त होने वाले ऑफलाइन शुल्क यथा संशोधन शुल्क हो गया, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लिया जाने वाला शुल्क हो गया, इत्यादि एटसेट्रा। मतलब इस टाइप की जो जितने भी आपकी फीस होंगी, ठीक है, वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। तथापि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अभी भी पोस्टल ऑर्डर के जरिए ऑफलाइन शुल्क आयोग को भेजे जा रहे हैं। तो भैया अब ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, केवल ऑनलाइन मोड में होगा। और इन्होंने बोला किस तरीके से होगा। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग को भेजे जाने वाले शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से ऑफलाइन नहीं भेजे जाकर ऑनलाइन ही भेजा जाना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन शुल्क नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मतलब अगर आयोग को ऑनलाइन फीस नहीं जाती है या उनके पास ऑनलाइन फीस नहीं पहुंचती है, तो अगर कोई भी एक्शन होता है या आप मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो पाते हो, तो उसके लिए जिम्मेदार केवल आप ही रहोगे। ठीक है, अब इसको कैसे कराओगे जमा। देखो, सभी अभ्यर्थी आयोग को भेजे जाने वाले ऑनलाइन शुल्क जो होगा वो केवल एसएसओ आईडी से ही होगा, आपकी एसएसओ आईडी से। तो एसएसओ आईडी पर लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जाओगे, आपको पता है अच्छे से, वहाँ पर पेमेंट फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, वो सॉरी ऑफलाइन सर्विसेज, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर शुल्क के प्रयोजन का चयन करना पड़ेगा आपको, किस टाइप का शुल्क आप वहाँ पर देना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वाला है तो उसको लेकर देना, संशोधन वाला है तो उसके लेकर देना। अभी जैसे आप अभी आप क्या लगाओगे, जो आंसर की रिलीज हुई है उस पर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाओगे, ग्रीवेंस लगाओगे, तो उसका भी 100 रुपये पर क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो वो भी चीज़ें यहीं से होंगी। ठीक है, इस तरीके जो शुल्क होंगे का प्रयोजन का चयन कर ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराएं। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के पश्चात रसीद का प्रिंट लेकर उक्त रसीद आयोग में प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र अथवा संशोधन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले ऑफलाइन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें। मतलब क्या करना है, मेरी बात सुनना। पहले क्या होता था, पहले आप क्या करते थे, फीस जो थी उसको जो भी आपका संशोधन पत्र था उसके साथ भेजते थे ऑफलाइन। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, ऑनलाइन फीस जमा कराओगे। ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद वहां से एक प्रिंट, उसकी जो फीस की रिसिप्ट है वो जनरेट होगी। ठीक है, उसका आप प्रिंट लोगे और उस प्रिंट को इसके साथ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अटैच करके फिर भेजना है आपको। मतलब जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था, मैंने आपको बताया था कि इसको आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके 2 कॉपी में भरना है, उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब उसके साथ आपको ये फीस की जो रिसिप्ट है वो भी लगानी है, इसको भूल मत जाना। क्लियर है, तो ये बड़ा बदलाव है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अब इसकी फीस की रिसिप्ट भी लगानी है। क्लियर है, कौन सी फीस की रिसिप्ट, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगी। तो ध्यान रखना कि इसके साथ पहले तो क्या लगता था, केवल आरपीएससी का पोस्टल, मतलब एक पोस्टल ऑर्डर लगता था। आरपीएससी के 2 सेट में क्या लगता था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगते थे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। क्लियर, अब इसके साथ फीस की रिसिप्ट और लगेगी। क्लियर है, पोस्टल ऑर्डर नहीं लगेगा, मतलब पोस्टल ऑर्डर की जगह रिप्लेस करके अब क्या आ जाएगी, फीस की रिसिप्ट। तो ये एक बदलाव किया गया है इसमें। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है फिर आपको एक चक्कर और काटना पड़ जाए, एक बार और पोस्ट करना पड़ जाए, तो फालतू का हेडक रहे, आप हेक्टिक हो जाओ। इससे अच्छा है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखो। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, बल्कि ईजी कर दिया कि पोस्टल ऑर्डर नहीं लाना, आपको केवल ऑनलाइन फी पेमेंट करानी है इसकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सही है, तो ये अच्छी चीज़ भी है ये वाली। ठीक है,
और देखो मैंने दो बातें मेन लिखी है इसमें, एक तो संशोधन शुल्क और एक कौन सा है अपना ये विस्तृत आवेदन पत्र। तो विस्तृत आवेदन पत्र के साथ जो भी लगेगा अपना शुल्क ये आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन जमा कराना है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी होंगे पेमेंट सारे, इन्होंने बोल दिया आरपीएससी ने कि सभी पेमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। और ऑनलाइन भी कैसे होंगे, वो भैया आपकी एसएसओ आईडी से ही होंगे वो। क्लियर है? तो एसएसओ आईडी में जब रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा कि पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विसेज। इस तरीके से वहां से जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जो चीज़ ऑफलाइन होती थी अब वो ऑफलाइन सर्विसेज हैं, उसको ऑनलाइन इन्होंने किया गया है। ठीक है, और वो लिंक जनरेट भी हो जाता है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से वहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लियर है? तो ये था, ये एक बड़ी अपडेट थी ये, तो इसको सभी ध्यान दें। इसलिए मैंने इसमें पहली बार लिखा है सभी अभ्यर्थी ध्यान देवें। तो क्यों ध्यान देवें? क्योंकि आप जब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भेजोगे उसके साथ इस रिसिप्ट को लगाना भूल मत जाना। अगर रिसिप्ट नहीं लगाई तो फिर वापस से आपको एक बार और ये मतलब आरपीएससी का राउंड कर सकता है, या फिर एक बार और आपको रिसिप्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट नहीं गई तो फिर ये इनकम्प्लीट माना जाएगा फिर फॉर्म में। क्लियर है? तो इसी तरह की अपडेट वगैरह कोई और आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।